नमस्कार। ताइवान की राजधानी ताइपे से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस समय चीन और ताइवान के बीच जबरदस्त तनाव है और यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जापान के सांसदों का एक बहुत उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ताइपे पहुंच रहा है और यह प्रतिनिधि मंडल जैसे ही पहुंचेगा तो क्या एक बार फिर चीन आग बबूला हो जाएगा। और जिस तरह से लगभग रोज बड़ी संख्या में चीन के लड़ाकू विमान ताइवान और चीन के बीच की रेखा को पार कर रहे हैं, जिस तरह चीन के युद्धपोत ताइवान की सीमा के करीब आ रहे हैं, क्या ये आने वाले युद्ध का अंदेशा है। पहले नैन्सी पेलोसी की यात्रा और अब जापान के सांसदों की यात्रा, क्या जानबूझकर चीन को उकसाया जा रहा है या फिर यह संदेश दिया जा रहा है कि 21वीं सदी की दुनिया में चीन का विस्तारवाद प्रजातंत्र को मान्य नहीं। तो ये जो सब नुकीले यहाँ पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं। लगातार कोशिश होती थी कि यहाँ पर इस तरह की कीले लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए। ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है। अपनी गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा है चीन। चीन ताइवान को डराने की कर रहा है कोशिश। चीन न रुकने को तैयार है न मानने को तैयार है। चीन को लगता है कि उसकी ताकत के आगे ताइवान सरेंडर की मुद्रा में आ जाएगा, मगर चीन की सारी चाल ध्वस्त होती नजर आ रही है, क्योंकि चीन के सामने तनकर खड़ा हो गया है ताइवान। ताइवान ने चीन को बता दिया है कि उसकी धमकियों का ताइवान पर कोई असर नहीं होने वाला। चीन के लड़ाकू विमान गोला बारूद से लैस हैं और हर वक्त ताइवान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब वो धमकाते हुए पड़ोसी देश की सीमा में उड़ान भरकर धौंस जमा कर लौट जाएं। चीन की कोशिश रही है कि वो उसकी सीमा पर हर वक्त नजर रखे। कई बार वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन कर चुका है। चंद दिनों पहले ही ताइवान ने आरोप लगाया था कि चीन किनमेन द्वीप जैसे मॉडल द्वीप बनाकर हमले की साजिश रच रहा है। वो किनमेन द्वीप जो ताइवान का बेहद अहम हिस्सा है, उसका एक हिस्सा चीन से करीब 10 किलोमीटर दूर है तो एक हिस्सा महज 2 किलोमीटर। सामरिक लिहाज से बेहद अहम इस किनमेन द्वीप पर तमाम खतरों के बीच आज तक की टीम पहुंची, वो भी उस जगह पर जहां से चीन के जहाज गुजरते दिखे, ताइवान की सेना के पोस्ट दिखे और उनकी मुस्तैदी भी दिखी। ये जो आप लाल झंडा देख रहे हैं, ये ताइवान का झंडा है। ये ताइवान का एक मिलिट्री पोस्ट है। इस मिलिट्री पोस्ट से लगातार चीन पर नजर रखी जा रही है, इस जहाज पर नजर रखी जा रही है। और आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर एक के बाद एक कितनी मिलिट्री पोस्ट है। एक मिलिट्री पोस्ट आपने ये देखी, एक आप यहाँ देखिए जो लाल झंडा है वो फिर ताइवान का झंडा है और यहाँ पर बंकर बना हुआ है। बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन का बंकर है ये। ताइवान और चीन के बीच ये ताइवान का बंकर है। वो सेना का ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर वहां बैठा है। उसके पीछे अगर आप ऊपर पहाड़ी के ऊपर देखें, हरियाली के बिल्कुल बीचों बीच एक बंकर वहां, और वहां हथियारबंद सैनिक भी बैठे हुए हैं। तो पूरी तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच जो इस समय तनाव है, वो तनाव सीधे तौर पर इस जगह किनमेन आइलैंड पर नजर आता है। और आज तक भारत का इकलौता टेलीविजन चैनल है जो किनमेन आइलैंड तक पहुंचा है। ताइवान के किनमेन द्वीप का सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। 50 के दशक में चीन को रोकने के लिए इस द्वीप के किनारों पर कील लगाए गए थे, जो आज भी मौजूद हैं। ताइवान
और चीन के बीच तनाव तो 1950 के दशक से बहुत जबरदस्त रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये जो सब नुकीले यहां पर कीलों की तरह है, इनको ब्लॉक्स कहते हैं, हेजहॉग्स एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 में 1949-50 में चीन की तरफ से एम्फीबियस शिप्स की लैंडिंग ना हो जाए, इसीलिए लगातार कोशिश होती थी कि यहां पर इस तरह की कीलें लगा दीजिए कि बड़ी संख्या में जहाज और सिपाही ना आ पाए। चीन ताइवान के बीच जारी संकट के बीच इस द्वीप पर पहुंचने वाला पहला हिंदी न्यूज चैनल है आज तक। यहां पहुंचकर आज तक की टीम ने स्थानीय लोगों से बात की, उनसे चीन की साजिशों को समझा, जाना कि कैसे चीन उनके लिए हमेशा खतरा बना रहता है। ताइवान का किनमिन द्वीप इस समय हम लोग ताइवान के मुख्य आइलैंड से लगभग 275 किलोमीटर दूर है, लेकिन चाइना से, मेनलैंड चाइना के शामन सिटी से, शहर से महज 10 किलोमीटर दूर है। और ये ताइवान का सबसे ज्यादा चुनौती का सामना कर रहा द्वीप है। चुनौतियां यहां बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चुनौतियां यहां क्यों है? क्योंकि एक जगह तो ये चीन से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो सबसे पास है वो महज 2 किलोमीटर दूर है, ये द्वीप चाइना से। और क्या चाइना इस पर हमला कर सकता है? चीन का सॉफ्ट टारगेट रहा है किनमेन द्वीप। इसकी गवाही द्वीप पर बने टनल भी देते हैं। ताइवान ने इस द्वीप के हर हिस्से में टनल बनवाए थे, उसमें एक टनल तक आज तक संवाददाता गौरव सावंत भी पहुंचे और इस ऐतिहासिक धरोहर का जायजा लिया। अगर चीन ने द ग्रेट चाइना वॉल का निर्माण किया तो ताइवान ने इस तरह की सुरंगों का जाल बिछाया, और ये 1949-50 में ही बननी शुरू हो गई थी। यहां किनमिन द्वीप में इस तरह की कहा जाता है हजारों ऐसी सुरंगें हैं, जहां पर उस समय से, जब चीन से युद्ध चल रहा था, तब से ये सुरंग काम में आ रही थी। इस तरह की कुछ सुरंग अब पर्यटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह की जंग लड़ी गई थी इससे पहले। लेकिन कुछ सुरंगें अभी भी सेना के पास है, जहां सेना आज भी उनका इस्तेमाल करती है। और इस पूरे द्वीप में लगभग 4000 सिपाही हैं, अलग अलग जगह तैनात। बहुत महत्वपूर्ण है। और वो अभी भी इन सुरंगों के जाल का इस्तेमाल करते हैं ताइवान स्ट्रेट के उस पार चीन पर पैनी नजर रखने के लिए, क्योंकि खतरा अभी भी न केवल बरकरार है, बल्कि कुछ अनुमान के मुताबिक बढ़ गया है। चीन हमेशा इस मुगालते में रहा है कि वो आसानी से इस द्वीप पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन को ताइवान चैलेंज कर रहा है। दो टूक कह चुका है कि ताइवान को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाएगा। चीन ने कोई गुस्ताखी की तो उसे पलटवार के लिए भी तैयार रहना होगा। ताइवान के किनमेन द्वीप से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। असल में ये दो महाशक्तियों की लड़ाई है। एक स्थापित महाशक्ति यानी अमेरिका, और दूसरी तरफ एक उभरती महाशक्ति यानी चीन, और दोनों के बीच में ताइवान। असल में चीन बहुत आग बबूला तब हो गया जब चीन के मना करने के बावजूद यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, और फिर अमेरिका के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी पहुंच गया। चीन इसे अमेरिका की तरफ से बीजिंग को एक संकेत के रूप में देख रहा है, और इसीलिए उसने अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के इतने पास भेजा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी बहुत साफ तौर पर कह रहा है कि हम एक स्वतंत्र प्रजातंत्र हैं, हमारे देश में कौन आएगा ये चीन निर्धारित नहीं करेगा। और इसीलिए सभी प्रजातंत्र से अपील कर रहा है ताइवान कि एकजुट हो और विस्तारवादी शक्तियों का डटकर मुकाबला करें। चीन ताइवान को धमका रहा है अपने इन हथियारों, गोला बारूदों और पोत के दम पर। ये तस्वीरें शानडोंग की हैं।
शानडोंग प्रांत में चीन ने बारूद बरसाए। चीन ने यहां अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आधुनिक हथियारों ने यहां गोलियों की बौछार की। ये वीडियो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का है, जिसमें चीन के जवानों ने युद्ध जैसा माहौल बना दिया। चीनी नेवी ने अपने गाइडेड मिसाइल से ताकत की नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। रूस भी इस गेम का हिस्सा था। इस वीडियो का ताइवान से डायरेक्ट तो कोई लेना देना भले ही ना हो, लेकिन ये तो साफ है कि चीन का इरादा सिर्फ एक है, ताइवान के दिल में खौफ भरना, उसे डराना, धमकाना और उसकी इच्छा शक्तियों को तोड़ना। ये अलग बात है कि अब तक चीन की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि चीन के मुकाबले में बेहद छोटा और कम ताकतवर देश ताइवान के हौसले बेहद बुलंद हैं। इसकी खास वजह है वहां के लड़ाके, जो चीन से लगी अपनी सरहद की निगहबानी में जुटे हैं, तो सीमा के अंदरूनी हिस्से में स्पेशल कमांडोज फुल अलर्ट फॉर्म में है। ये ताइवान के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन पुलिस का हिस्सा है। और अगर आप इनको देखें तो ये जो ऑपरेशन जिसको इस समय अंजाम दे रहे हैं वो एक बिल्डिंग ब्रीच ऑपरेशन कहलाता है। यानी वो किस तरह से उन्हें किसी इलाके में अगर खबर मिले कि कोई दुश्मन को कोई जानकारी दे रहा है या कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी कहीं हो रही है, तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, कैसे उन लोगों को पकड़ा जा सकता है, ये उस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये दस्ते। इनके हथियार हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये अमेरिका में निर्मित बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इसको कहा जाता है कि अगर ये बारूदी सुरंग के ऊपर से भी गुजरे तो नीचे से ये इतनी आर्मर प्लेटेड है कि ये बची रहेगी। और यही इनके टायर्स के बारे में कहा जाता है कि टायर्स भी फटने के बावजूद 50 किलोमीटर ये गाड़ी चल सकती है। उसके अलावा अगर आप इन जवानों को देखें जब ये अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो किस तरह से ये पोजीशन लेते हैं। चीन को किसी की परवाह नहीं, उसे सिर्फ अपनी विस्तारवादी नीति का ख्याल है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन ताइवान को लगातार धमकाता रहा है। अमेरिका उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। वो ताइवान को अपनी ताकत प्रदर्शनी की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। चीन की चाल है कि ताइवान को वो परेशान कर दे और अमेरिका जैसे ताइवान के दोस्त देखते रह जाएं। अपनी उसी फितरत को अंजाम देने की हिमाकत करता आया है चीन। हाल के दिनों की बात करें तो 13 अगस्त को चीन ने दुस्साहस किया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के 13 मिलिट्री एयरक्राफ्ट उसकी सीमा में दाखिल हुए। 14 अगस्त को भी वैसी ही घटना घटी। 11 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के अंदर दाखिल हो गए और फिर लौट गए। 19 अगस्त को भी ताइवान ने दावा किया कि 17 चीनी जहाज और 6 शिप उसकी सीमा के इर्द गिर्द मंडराते दिखे। दुनिया ने देखा है चीन ने हाल के दिनों में कैसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। ड्रैगन ने युद्धाभ्यास कर ताइवान को डराने की कोशिश की है तो ताइवान के मददगारों को चेताया भी है। चीन ललकारता रहा है तो ताइवान भी खुद को तैयार बता रहा है।